नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको हुंडई मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल लेवल कैसे देखते हैं वो इस वीडियो में ज़िक्र करेंगे। और साथ साथ इसमें आपको ये भी दिखाएंगे कि इंजन ऑयल लेवल हम कैसे चेक करते हैं और इंजन ऑयल लेवल का एच पॉइंट क्या होता है और लो एल पॉइंट क्या होता है जिसको हम हाई और लो बोलते हैं। जो स्विंग ऑयल लेवल भी कहाँ पे रहता है, मोटर लगा हुआ रहता है और कहाँ पे हम देखते हैं और कितना लेवल रहता है, सारा आपको इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोलिक ऑयल लेवल चेक करने से पहले ये मशीन का लेवल बहुत देखना जो है ना बहुत ज़रूरी है। तो मशीन को हम इस पॉइंट पे रखते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो ये बकेट लगा हुआ है। बकेट सिलेंडर जो है ना फुल क्लोज है। साथ में देखते हो स्टिक सिलेंडर या आर्म सिलेंडर, दोनों मतलब आर्म सिलेंडर स्टिक सिलेंडर एक ही है, तो ये भी फुल क्लोज है। और बूम देख रहे हो आप, बूम जो है ना हाफ ओपन है। तो देख रहे हो इस लेवल में मशीन को लाना है और हमें हाइड्रोलिक ऑयल लेवल देखना है कि हाइड्रोलिक ऑयल लेवल कितना है। तो हाइड्रोलिक ऑयल जो गेज है वहाँ पे लगा रहता है, हाइड्रोलिक पंप के पास में लगा रहता है। ये हाइड्रोलिक पंप है, खोलते हैं इसको। ये हाइड्रोलिक पंप है, इसके साइड में देखोगे आप तो यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल गेज लगा हुआ मिल जाएगा आपको। और इसमें कुछ निशान रहता है, आप देखोगे कि ये निशान है, ये है एच का निशान है। ये रेड कलर का देख रहे हो निशान, ये है हाई पॉइंट और ये नीचे वाली लो पॉइंट है। तो मशीन का हाइड्रोलिक ऑयल लेवल, या फिर आप ब्रेकर चलाओ या फिर बकेट चलाओ, दोनों अटैचमेंट में हमें कभी भी हाइड्रोलिक ऑयल लेवल हम एच पे रखते हैं। अगर एच से डाउन रहेगा, कम रहेगा, तो क्या है कि हाइड्रोलिक पंप फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है। तो कभी भी हाइड्रोलिक ऑयल लेवल जो है अपना हाइड्रोलिक मशीन में कम ना होने दे। और क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन है, आपको नाम से ही पता है कि हाइड्रोलिक एक्सकावेटर, तो हाइड्रोलिक से ही सारा काम होता है। अगर हम हाइड्रोलिक ही ना रखेंगे फुल, तो उस टाइम में प्रॉब्लम ये करता है कि पंप फेल हो जाएगा। बाद में कहेगा ऑपरेशन स्लो हो गया, पंप घूम नहीं रहा है जी, पंप काम नहीं कर रहा है, मशीन स्लो हो गया, तो इस करके प्रॉब्लम आती है। और सामने देखोगे ना, यहाँ पे स्टिकर लगा भी रखा है बाकायदा से कि यहाँ पे कैसे लेवल देखते हैं। यहाँ पे जो देख रहे हो ये वाली हाइड्रोलिक लेवल का सिंबल है, इस तरीके से मशीन को लगाना है। मशीन को इससे पहले क्या करना है, बंद रखना है। बंद करके हमें लेवल लगा करके देखते हैं। और जो लेवल लगाने का पोजीशन जो बताएं, इसे ब्रेकर और बकेट दोनों के लिए है। आप चाहोगे कि ब्रेकर पे हम कैसे देखें और बकेट पे कैसे देखें। बकेट का तो बता दिया, ब्रेकर का नहीं बताया। तो ब्रेकर का भी यही ही रहता है कि ब्रेकर को हम अटैचमेंट लाइन को सीधा रखते हैं और नीचे यहाँ आकर के मशीन बंद करके यहाँ पे देख रहे हो ना, ये यहाँ पे हाइड्रोलिक ऑयल लेवल रखते हैं। ये थोड़ा कम है, इसको टॉप अप करना पड़ेगा। तो हाइड्रोलिक ऑयल लेवल हमेशा यहाँ पे एच पे होना चाहिए, हाई पॉइंट पे होना चाहिए। और ये पंप लगा हुआ है, अगर हाइड्रोलिक ऑयल लेवल कम रहेगा तो क्या है कि हमारा हाइड्रोलिक पंप जो है फेल हो जाएगा। और हाइड्रोलिक ऑयल लेवल जो हमने दिखाया है, इसी तरीके से कोमात्सु मशीन का भी हम देखेंगे और हुंडई मशीन का भी देखेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक एक्सकावेटर में हाइड्रोलिक का लेवल हम ऐसे करते हैं। अब ये देखो, ये लगा है स्विंग मोटर, जो सेंटर में रहता है स्विंग मोटर। इसके बगल में कंट्रोल वाल्व मिल जाएगा, जिसको सी भी बोलते हैं। सी मतलब कंट्रोल, वी से वाल्व। और इसका लेवल हमें देखना है। तो इससे पहले क्या करेंगे, हम इसको अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, फिर हम लगाते हैं इसमें। ये देखो, ये इसका लेवल जो है यहाँ पे है। ये है, तो इसका भी लेवल ठीक है हमारा। ये जो नीचे गिरा हुआ है पानी है, लीकिंग चेक कर लो, नीचे से पानी है, नीचे सारा पानी है लगा हुआ। आपको लग रहा होगा कि कुछ हाइड्रोलिक गिरा हुआ है, हाइड्रोलिक कुछ भी नहीं है, पानी है। ये कंट्रोल वाल्व है। इसके ठीक साइड में देखोगे, पीछे साइड में रहता है हमारा इंजन। तो इंजन को हम देखते हैं कि इसका लेवल कितना है। चलो खोलते हैं इसको। ये हो गया इंजन। अब इंजन का लेवल हमें देखना है, तो गेज को ऊपर हम करें और लेवल देखें। ये देख लिया, गेज हम निकाल दिया। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, गेज निकालने के बाद तुरंत बाद गेज को साफ़ करना है। रहने दो यहीं पे।
गेज है ये लगा हुआ, इसको सबसे पहले हम कपड़ा एक ले लेना और कपड़ा से साफ़ करना, ठीक है। फिर हमें लेवल देखना है, तो ये हम लगा दिए। अब इसको गेज के अंदर हम डालते हैं। चले जा भाई, गया, ये गया। अब इसको हम ऊपर करते हैं। अब दिखाता हूँ आपको कितना है। ये देखो इंजन ऑयल का ये है, यहाँ पे देख रहे हो ये हाई पॉइंट है और ये लो पॉइंट है। तो हमारा इंजन ऑयल लेवल यहाँ पे है, ये देख रहे हो ये यहाँ पे हाई पॉइंट पे। तो हमारा इंजन ऑयल लेवल ठीक है, ठीक है, इंजन ऑयल लेवल हमारा ठीक है। तो इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक करते पता लग गया आपको। और इसका दिखाता हूँ मशीन में। अगर मान लो कि स्टार्ट नहीं हो रहा है, एयर ले रहा है, ऑपरेटर है, इसने सर्विस किया, मशीन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पंप रहता है लगा हुआ है, फ्यूल पंप जिसको बोलते हैं, फीड पंप। तब पंप मार के हमें डीजल को ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। तो आपने ये देखा। आपको दिखाता हूँ एक कि कूलेंट लेवल जो है हम कहाँ से देखते हैं। एक ही वीडियो, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, देखना ध्यान से कि वाकरण इंस्पेक्शन हम सुबह में मशीन स्टार्ट करने से पहले क्या सब देखते हैं, पूरा पता लग जाएगा। ये सारा लीकिंग चेक करना है, कहीं से लीक तो नहीं हो रहा है। स्टार्ट करने से पहले लीकिंग देखना है, हाइड्रोलिक ऑयल लेवल देखना है, इंजन ऑयल लेवल देखना है, स्विंग ऑयल लेवल देखना है। उसके बाद ग्रीसिंग करना है। ये बकेट है, इसमें ग्रीस करना है। तो ग्रीस के लिए कहाँ पे, ये देखो लो, ये सब दे रखा है पॉइंट। यहाँ पे से हम ग्रीस करते हैं, इस पर ग्रीस करते हैं। यहाँ पे है निपल, ग्रीस निपल, यहाँ पे करते हैं, है ना। तो ये सबको ध्यान देना है। ये वाली पॉइंट हो गया ग्रीस करने का। नीचे पॉइंट में कलर में है, ये देखो। तो ये सब ग्रीस पॉइंट है, ग्रीस भी हम करते हैं। यहाँ देखो सिलेंडर के पीछे साइड में पिन को ग्रीस करते हैं। अगर हम ग्रीस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका पिन जो है ना जल्दी घिस जाएगा। कहोगे अब नया मशीन लाया था हमने और घिस गया। यहाँ पर देखो ग्रीस करने के लिए दे रखा है। और यहाँ पे हम जो रिंग गियर है उसको ग्रीस करते हैं। इसको कंटिन्यू नहीं करना है, 50 घंटा 100 घंटा मान लो आप। 100 घंटा पे हाफ पंप मारा, हाफ पंप रोटेशन करके मार के छोड़ दिया। अगर ये देखो ये सील है इसके नीचे लगा हुआ, अगर सील के पास आ गया ना अगर ग्रीस, तो इसको साफ़ कर देना है। सिंपल सी है, और कुछ नहीं करना है। बाकी हम ये इस साइड में देखोगे सॉरी, तो यहाँ पे आपको रिज़र्व टैंक बोलते हैं इसको, सर्ज टैंक। ये कूलेंट का सर्ज टैंक है। कूलेंट लेवल हम देखते हैं, यहाँ पे निशान लगा हुआ है, ये देखो, ये लो का है और यहाँ पे फुल का है। साफ आ रहा है, ये फुल हो गया, ये लो हो गया। तो फुल जो हमारा निशान सिंपल सी मान लो, ये जो बीच का जो कट दे रखा है ना, ये हमारा फुल है और इसे लो। अगर कम है तो टॉप अप करें। और वहाँ पे ऊपर ढक्कन है, वहाँ से भी देखना है, ठीक है। तो ये इतना देखना है। ये सामने जो कंडेंसर लगा हुआ है, इसको कंडेंसर है, एसी कंडेंसर है। ये हाइड्रोलिक ऑयल का पाइप गया हुआ है। और उधर ये कूलेंट का रिसीवर ड्रायर है, इसको बोलते हैं रेडिएटर। सामने जो लगा हुआ है रेडिएटर है। और यहाँ पे जो ये देख रहे हो ये वाली, ये है वाइपर मोटर का पानी भरने के लिए टैंक दे रखा है, ठीक है। तो इसमें मिट्टी वगैरह ना जाने दे और पानी हमेशा फुल रखना। अगर मशीन कई टाइम पहले से खड़ी है तो पानी चेंज कर दो। इसका पानी नहीं चेंज करोगे तो क्या हो, जंग की वजह से पानी में गंदा बैठ जाएगा। उसके बाद आपका जो पाइप गया हुआ है ना वो ब्लॉकेज हो जाएगा। तो देख लिया आपने कैसे हम देखते हैं वाकर इंस्पेक्शन। इस तरीके से हम करते हैं सुबह में मशीन चलाने से पहले। कैसे चेक करोगे, यहाँ पे ये बताना भूल गया, ये रेडिएटर का है। ये है अपना रेडिएटर नहीं, सॉरी, एयर फिल्टर है। ये एयर फिल्टर को भी हमें चेक करना है। और जैसे रोज़ नहीं खोलना है एयर फिल्टर को, मतलब कंडीशन होता है। अगर हमारा मशीन जो है यहाँ पे चल रहा है, धूल एरिया में चल रहा है, तो उसका पैराग्राफ अलग है। अगर जहाँ पे धूल नहीं है वहाँ पे अलग है।
उसके बाद यहाँ पे देखना है, दांत को भी देखना है, चेक करना है कि दांते वगैरह घिस कितना गया है, चेंज करने लायक है क्या है ना। बकेट जब भी मशीन साइड पे जाता है तो इसका हम हार्ड फेसिंग करते हैं। अगर बकेट में हार्ड फेसिंग नहीं करोगे, जैसे पेंट उखड़ जाएगा ना, 30-40 घंटा 50 घंटा ज़्यादा हो गया, 50 घंटा तक नया मशीन कभी भी आप लो या फिर कोई भी ऑपरेटर हो वो, तो 50 घंटे चल गई मशीन तो हार्ड फेसिंग कराना ज़रूरी होता है। अगर हार्ड फेसिंग नहीं कराओगे तो बकेट में क्रैकिंग जल्दी आ जाएगा। और ये कैबिन है तो पता ही है आपको। तो यही है। बाकी और भी कुछ आपको चाहिए तो कमेंट में देना, मैं और दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपका जो भी पॉइंट रहेगा, पॉइंट ऑफ व्यू सारे हम रखेंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।